चलिए आज हम लोग एक लोकोक्ति पर बात करेंगे। इस पर निबंध कैसे लिखा जा सकता है। टॉपिक है करिया अक्षर से भेंट ना पेंगले पढ़ तारे। यही टॉपिक है ना, और ये टॉपिक खोज के लाई है, खाटी भोजपुरी का टॉपिक है ये। ठीक है, करिया अक्षर से भेंट ना पेंगले पढ़ तारे। तो यहाँ पर पहले ही मैंने बताया है कि लोकोक्ति का, किसी भी लोकोक्ति का क्या एक सामान्य अर्थ होता है, शब्दार्थ, और दूसरा विशेष अर्थ, व्यंग्यार्थ या भावार्थ होता है। सामान्य अर्थ क्या हो गया इसका? करिया मतलब काला, अक्षर किसको कहा गया? अक्षर से भेंटना मतलब क्या? करिया अक्षर कभी देखा नहीं, भेंटना मतलब क्या? मिला नहीं, देखा नहीं। पेंगले पढ़ तारे मतलब बड़ी बड़ी बात करना, नहीं समझे? बड़ी बड़ी बात करना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ज्ञान विज्ञान से संबंधित बड़ी बड़ी बातें करना। कह सकते हैं डींग हरकना, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है लेकिन डींग बड़ी बड़ी हाँक रहा है, दिखा रहा है इस तरह जैसे बहुत बड़ा विद्वान हो। इसका मतलब यही हुआ, सामान्य अर्थ यही हुआ ना। काला अक्षर, सामान्य अर्थ क्या हुआ? हाँ, काला अक्षर से भेंट नहीं, काला अक्षर से भेंट नहीं मतलब सीखा नहीं, पढ़ना सीखा नहीं, लेकिन पढ़ाई से संबंधित बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना। ठीक है, भावार्थ क्या हो गया इसका? भावार्थ क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, असमर्थ है, अक्षम है और बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। जो अनपढ़ है लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करेगा, बात बात में दिखाने का प्रयास करेगा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। असमर्थ हैं, करने की क्षमता नहीं है, लेकिन दिखाने का यह प्रयास करेगा कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। हिमालय को भी पलट सकते हैं, समुद्र को भी सोख सकते हैं। ऐसे लोग बहुत होते हैं समाज में, होते हैं कि नहीं? ठीक है, देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शारीरिक क्षमता नहीं होती है, लेकिन तनिक सी भूल आपसे हो गई या कुछ हो गया, सीधे बोलेंगे तुम हमको पहचानते हो? पहचानते हो कौन है? तो आप क्या कहिएगा? तो जो यह कहता है कि तुम हमको पहचानते हो, वो स्वयं अपने को नहीं पहचानता है। वास्तव में इंसान तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपका हमारा अस्तित्व बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। हाँ, समझता ही नहीं है, जो नहीं समझता है वही बात करता है ना। ज्ञानी कौन है? सुकरात ने कहा था ज्ञानी वह है जो जानता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी। ठीक है, एथेंस में, सुकरात एथेंस के ही रहने वाले थे ना। एक व्यक्ति सुकरात के पास आया और पूछा कि सुनते हैं एथेंस में आप सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं। तो सुकरात ने कहा सबसे ज़्यादा विद्वान नहीं है हम, हाँ इस एथेंस में बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते, और उनमें से मैं एक हूँ। समझ आई बात? जैसे जैसे आपके ज्ञान का स्तर बढ़ेगा ना,
वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा कि जानने के लिए इतना कुछ है ब्रह्मांड में कि उसके सामने हमारी जानकारी जो है वह क्या है, कुछ नहीं है। आप सोचिए, इतनी आकाश गंगाएं हैं, सौर मंडल है, सौर उसमें से एक पृथ्वी पर 8 अरब लोग, करोड़ों प्रजाति, उसमें से एक हम, आप 60 साल 70 साल 80 साल, उसके बाद फिर कहा। तो जानने के लिए बहुत कुछ। इसलिए सुकरात ने कहा बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते हैं, और ऐसे लोगों में से मैं एक हूँ। ये न्यूटन ने क्या कहा था कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी मैं ज्ञान के अथाह सागर के किनारे कंकड़ पत्थर चुनता रहा, समंदर में डूबकर गोता लगाने का हिम्मत ही नहीं कर सका। ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसको आप भूमिका में लिख सकते हैं, इसकी भूमिका में लिख सकते हैं ना, हाँ भूमिका में लिख सकते हैं ना। तो अब ये भावार्थ ये समझ गए। अब इसको डायमेंशन में ले चलिए, डायमेंशन ये मेन बॉडी में। पहले भूमिका जो कहानी बताए अभी, सुकरात की कहानी, न्यूटन की कहानी, वो लिख सकते हैं। अफजल गढ़ी छलकत जाए, भारल गढ़ी चुप्पे जाए, ठीक है। जो वास्तव में विद्वान होते हैं अपनी विद्वत्ता का बखान नहीं करते, और जो अधकचरे ज्ञान से जिसका भेंट होता है वह बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या भूमिका कई तरीके से लिखा जा सकता है। सामान्य अर्थ और भावार्थ तो समझ गए ना। अब भावार्थ जैसे अनपढ़ है, असमर्थ है, अक्षम है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो दिखाइए हर क्षेत्र में वो बताते हैं। पहले भूमिका में ये दे दीजिए, सुकरात का स्टेटमेंट, न्यूटन का स्टेटमेंट, बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। ऐसे लोगों में से मैं एक हूं। किसने कहा था? सुकरात। और ऐसा कथन कोई विद्वान व्यक्ति ही अपने मुख से निकाल सकता है। और जो जितना कम जानता है उतना ही डिंग हाँकने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा गया करिया अक्षर से भेंट ना पेंगले पढ़त तारे। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी समस्या की जानकारी नहीं होती, जो कार्य करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन कार्य को पूरा करने, समस्या का समाधान करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भूमिका हो गया। मेन बॉडी में आइए। मेन बॉडी में आप दिखा सकते हैं सामाजिक जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन अपनी बातों के द्वारा यह प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, उनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। ठीक है। आर्थिक जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन वह अमीर होने का दिखावा करते हैं। अब इसी में ये परिणाम भी देते जाइए। लोकोक्ति में मैंने कहा था कि जैसे सामाजिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे होने का दावा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जो भी बात आप बोलते हैं उसमें हस्तक्षेप करता है, उससे क्या होता है? उसकी स्थिति क्या हो जाती है? हास्यास्पद, और वह मजाक का पात्र बन जाता है। और विडंबना यह है कि उसको इसका आभास ही नहीं होता है कि हम मजाक का पात्र बन चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। क्रिकेट चल रहा है तो बताते हैं कि हाँ, क्रिकेट मैच हो रहा है और ऐसे व्यक्ति भी कमेंट करने लगते हैं, टिप्पणी करने लगते हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी स्थिति के लिए यह कहा गया करिया अक्षर से भेंट ना पेंगले पढ़त तारे। बहुत सारे पहलू। आर्थिक जीवन में जिनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन
बातें ऐसी करते हैं जैसे देश की अर्थव्यवस्था को वही चला रहे हो। ठीक है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं, और उन्हें अगर मौका मिले तो विश्व की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, चरम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आप देखिए गांधी जी के दर्शन और विचार से आज वाकिफ नहीं होते हैं, लेकिन गांधीवाद की आलोचना करना एक फैशन की तरह बन गया है। ठीक है, ये दे सकते हैं। क्लियर है? भारत के अतीत के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन अतीत के बारे में बढ़ चढ़कर बोलते हुए समाज में तनाव पैदा करते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। क्लियर है? बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जो आभासी जगत में ही राजनीतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। समझ में आई बात? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता के बीच जाते नहीं और प्रचंड बहुमत जुटाने का दावा करते हैं। ठीक है, जनता के मिजाज से परिचित नहीं होते हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत जुटाने का दावा करते हैं। करिया अक्षर से भेंटना, अब पेंगले पढ़ा तारे। क्लियर है? सांस्कृतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे ऐसे साधु संत फकीर पादरी हैं जिनका चरित्र वास्तव में प्रशंसनीय नहीं होता है, कई खामियां होती है, ज्ञान का भी अभाव होता है, लेकिन वे ईश्वर से साक्षात्कार करने का दावा करते हैं और यह भी दावा करवाते हैं कि वह किसी को भी ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब हो गया, लास्ट में ये दीजिए, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाकिस्तान या बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बड़े बड़े देशों को भी सबक सिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे रूस यूक्रेन दे सकते हैं। ठीक है, तो करिया अक्षर से भेंटना, पेंगले पढ़ा तारे। इससे क्या होता है? इस तरह की बातें करने वाले क्या होते हैं? अंततः पराजय के, पतन के, मजाक के शिकार होते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। एक और पहलू है कि केवल करिया अक्षर यानी काला अक्षर यानी साक्षरता जो है वही ज्ञान का स्रोत नहीं है। केवल साक्षर हो जाने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ज्ञान किससे प्राप्त होता है? महात्मा बुद्ध ने कहा था, सच्चा ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका करिया अक्षर से कोई भेंट नहीं था, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने महान सफलताएं हासिल की, बहुत प्रसिद्ध हुए। जैसे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रतिभा अतुलनीय थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, क्या पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मार्केट पॉलिसी शानदार रही। अकबर अशिक्षित थे। कालिदास तो बाद में विद्वान बने, शुरू में नहीं ना, बाद में तो बने। ऐसा व्यक्ति बताओ जो वास्तव पूरे जीवन अशिक्षित ही रहा। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे। तो सफल होने के लिए केवल साक्षर होना ही काफी नहीं है, अनुभव, अभ्यास और बहुत सारी बातें हैं, समझ, कॉमन सेंस, ठीक है, इंट्यूशन, अंतश्चेतना। आप चैतन्य है कि नहीं, चैतन्यता का आपका स्तर वह काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? इस तरह आप ये कोई दिक्कत, इसमें भूमिका हो गया, मेन बॉडी हो गया, उपसंहार में वही क्या सीख मिलती है। और उपसंहार से पहले थोड़ा सा ये दीजिएगा कि करिया अक्षर से भेंट ना, पेंगले पढ़ तारे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ व्यक्ति को करिया अक्षर से भेंट नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में काफी सफलताएं हासिल की। उदाहरण दे दीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद उपसंहार हो दीजिए कि जिस समस्या की जानकारी नहीं हो उनके संबंध में बड़ी बड़ी बातें
करने से बचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मजाक का विषय बन जाता है और अपना ये मूल्यांकन वह नहीं कर पाता है। जैसे आप जिस समस्या की जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसका तात्पर्य है आपको अपनी कमियों से, आप अपनी कमियों से रूबरू नहीं हो रहे हैं। और जब रूबरू नहीं हो रहे तो अपनी कमियों को कमियों को कभी नहीं हटा पाइएगा। आपका व्यक्तित्व पूर्णता को प्राप्त कभी नहीं होगा। आप अपने सुधार का प्रयास ही नहीं कीजिएगा। क्लियर है? समझ गए? तो क्या हो गया इसका सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ समझ गए, भूमिका समझ गए, मेन बॉडी और उपसंहार। लिख लीजिएगा। ओके।